अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आमिर सैफ और आप देख रहे हैं अल आमिर ऑफिशियल चैनल। नाजरीन, आज बाबरी मस्जिद के एक ऐसे जिंदा मौजू के बारे में बात करेंगे जिसे पूरी दुनिया ने मुशाहिदा किया। नाजरीन, आज से तकरीबन 27 साल कबल यानी 1992 में जब बाबरी मस्जिद पर एक बड़े गैर मुस्लिम ग्रुप ने हमला किया तो उन्हीं में एक बलबीर सिंह नाम का एक नौजवान भी शामिल था। उसने सबसे पहले बाबरी मस्जिद पर कुदाल चलाया। नाज़रीन, आपको ये जानकर बेहद हैरानी होगी कि यह शख्स जो मुसलमानों से शदीद नफ़रत करता था, बाबरी मस्जिद पर हमला करने और उसको शहीद करने के चंद लम्हे बाद ही अपनी गुमराही से तौबा करके इस्लाम में दाखिल हो गया और उसका नाम बलबीर सिंह से मोहम्मद आमिर रखा गया और उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद 100 मस्जिदें तामीर करना है। नाज़रीन, आपको बताते चले कि मोहम्मद आमिर 90 से ज़्यादा मस्जिदें तामीर कर चुके हैं। मोहम्मद आमिर ने अपनी ज़िंदगी और इस्लाम कबूल करने के बारे में बताते हुए कहा कि हमें ये बताया गया था कि वहाँ एक मंदिर था जिसको तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। हालांकि हमें तारीख़ का कुछ पता नहीं था, कुछ मालूम नहीं था, मगर एक जुनून सवार सा हो गया था। जब हम बाबरी मस्जिद को शहीद करने के लिए वहाँ पहुँचे तो हमें इस बात का डर था कि हमें रोकने के लिए वहाँ सेना तैनात ना की गई हो, मगर जब हम वहाँ पहुँचे तो कोई ऐसा इंतज़ाम नहीं था। वहाँ पर कोई सेना नहीं थी। इससे हमें थोड़ा और हौसला मिला। बलबीर सिंह ने आगे बताते हुए कहा कि 1 दिसंबर को अयोध्या में पहुँचने वाले कुछ कार सेवकों में वो भी शामिल थे और 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद के बीच वाले गुंबद पर चलने वाले और उस पर कुदाल चलाने वाले वो पहले शख्स थे। बलबीर सिंह ने बताया कि जब मैं घर वापस लौटा तो मेरा किसी एक हीरो की तरह स्वागत किया गया, लेकिन जब मैं अपने घर घुसा तो मेरे वालिद साहब ने मुझसे कहा कि तुम देश के गद्दार हो, यहाँ से चले जाओ। तो मैंने उनसे कहा कि मैं इतना अच्छा काम करके आया हूँ, मैंने तो धर्म का काम किया है। तब मेरे वालिद साहब ने कहा कि तेरी इस अच्छाई की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, तू यहाँ से चला जा। तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूँ। तब मेरे वालिद साहब ने कहा कि तू यहाँ से जाता है या फिर मैं चला जाऊँ। तब मैंने अपनी बीवी को साथ जाने के लिए कहा, मगर उसने भी मना कर दिया, तो मैं अकेला ही वापस वहाँ से चला आया। उसके बाद मेरी हालत कुछ ऐसी हो गई थी कि मुझे चारों तरफ से मौत नज़र आती थी। मुझे ऐसा लगता था कि कोई मुसलमान ना आ जाए और मुझे मार ना डाले। ख्वाबों और ख्यालों में मेरे पीछे लोग दौड़ रहे थे। मैं हल्के हल्के पागलपन की तरफ बढ़ता जा रहा था। इतना डर, इतना खौफ मेरे दिल में बैठ गया था कि किसी भी दाढ़ी वाले आदमी को देखकर वह बहुत ज़्यादा डर जाता था। कुछ दिनों के बाद उसे पता चला कि उसके पिता की मौत हो गई है। घर वालों ने ही उसको उसके पिता की मौत की वजह बताया। नाज़रीन, बलबीर सिंह मोहम्मद आमिर कैसे बना, ये उसके बाद की कहानी है। जब उसको पता लगा कि बाबरी मस्जिद को शहीद करने उसके साथ गया उसका साथी योगेंद्र अब मोहम्मद उमर बन गया है और उसने इस्लाम कबूल कर लिया है। उस दंगे के बाद योगेंद्र की हालत कुछ ऐसी हो गई थी कि वह आधा पागल सा हो गया था। उसको हमेशा ऐसा लगता था कि उससे बहुत बड़ी गलती हुई है। तकरीबन 6 महीने के बाद बलबीर सिंह सोनीपत गया और मौलाना कलीम सिद्दीकी के हाथों इस्लाम कबूल कर लिया, जहां उनका नाम मोहम्मद आमिर रखा गया और उनका सबसे बड़ा मकसद है 100 मस्जिदें तामीर करना। आपको बताते चले कि बाबरी मस्जिद को शहीद करने वाले 29 कार सेवक जो लीड करने वाले थे, उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसे चाहता है ईमान की दौलत से नवाजता है, जिसे चाहता है इज्जत देता है, जिसे चाहता है जिल्लत देता है। वो हर चीज़ का खालिक और मालिक है। इसी के साथ दोस्तों आज की वीडियो ख़त्म होती है। वीडियो पसंद आई हो तो दिल से एक लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मत भूलिएगा। हम आपसे जल्द ही मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दोस्तों, आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब के लाल वाले बटन को दबाने के साथ ही बगल वाले घंटी को ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको हमारी आने वाली हर बेहतरीन वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए।